हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आशीष यादव लाया हूँ बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आज के लिए, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाइफ में एक तरह से इम्पोर्टेंट रखेगी। ये हम बात करने जा रहे हैं टीडीएस जो गवर्नमेंट लगाने वाली है 1 जुलाई से। पूरी डिटेल खबर पढ़ेंगे, लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करें। बस आपसे ये छोटी सी रिक्वेस्ट है, 1000 लाइक्स आपसे चाहिए। मैं आपके लिए इतनी अच्छी वीडियो बनाता हूँ तो आपको एक कर्तव्य बनता है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए अब सीधा चलते हैं। जो टीडीएस गवर्नमेंट लाई है वो एक तरह से क्या है, उसका प्रोसीजर क्या है, इसका रूपरेखा होगी, पूरी डिटेल में जानेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप पहले ये जानें कि टीडीएस क्या होता है। टीडीएस होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ये टैक्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा लाया गया था। ये एक तरह से कुछ स्पेसिफाइड इनकम पे लगता है या एक तरह से सोर्सेज पे लगता है, चाहे वो सैलरी हो, कमीशन हो या कोई एक स्पेसिफिक फीस हो। मान लीजिए अगर हम इसे एक एग्जांपल से समझे हैं, मान लेते हैं हमारा एक तरह से टीडीएस 10% है और जो फीस है वो प्रोफेशनल फीस है। तो इसमें दो किरदार हैं, एक्स और वाई। एक्स को एक तरह से अमाउंट देनी है, वाई को ये प्रोफेशनल फीस है और टीडीएस हमारा 10% है। तो मान लीजिए एक्स को लगभग 50,000 रुपये वाई को देने हैं फीस के तौर पे। तो एक्स क्या करेगा, एक्स उन 50,000 में 10% टीडीएस रखेगा यानी 5,000, और बचे कुचे जो पैसे हैं वो 45,000 वापस वाई को दे देगा। और वो जो 5,000 एक उसने टैक्स के काटे हैं वो सीधा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यानी एक तरह से रिटर्न भर के उसे गवर्नमेंट को दे देगा। तो ये होता है एक तरह से पूरा रूपरेखा कि टीडीएस एट सोर्स मतलब जहां आपकी इनकम हो आप तभी तुरंत पैसे काट लीजिए और गवर्नमेंट को दे दीजिए। तो ये पूरी रूपरेखा थी। आशा करता हूँ ये छोटा सा जो मैंने डेफिनेशन आपको समझाई है टीडीएस के बारे में आपको समझ आई होगी। एक तरह से एक टीडीएस होता है कि जिस सोर्स पे और जिस वक्त इनकम हो रही है आप उसी समय हमको टैक्स दे दीजिए, गवर्नमेंट का कहना है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये सेक्शन 194S में इनकम टैक्स के थ्रू ये एक टीडीएस लगाया गया है, जो एक तरह से 1961 के जो इनकम टैक्स है उसके अंदर है। इस टीडीएस से जुड़े कुछ प्रश्न हैं जो आपको लोगों को परेशान कर रहे होंगे, और आज मैं इस वीडियो में सब कुछ क्लियर करूंगा कि टीडीएस होता क्या है। जो भी छोटे मोटे डाउट हैं वो आपके सब क्लियर हो जाएंगे जब इस वीडियो को देखोगे आप पूरे से। तो एक तरह से आप पूरा समझ जाओगे कि क्रिप्टो करेंसी से कैसे कैसे टीडीएस लग रहा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, काफ़ी लोगों को पता है लेकिन काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा कि टीडीएस कब से लगने वाला है। आप जानते ही हो कि हमारी मिनिस्टर सीतारमन जी ने घोषित कर दिया है, और जो भी एक तरह से मीटिंग बैठी थी 1 जुलाई 2022 से टैक्स लगने वाला है जो है टीडीएस। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है टीडीएस को काट के जमा कौन करेगा। देखिए सबसे अच्छी बात इसमें है कि अगर आप टीडीएस मतलब आप कुछ भी खरीदते हैं, मतलब एक तरह से पैसा डिपॉजिट करते हैं या कुछ करते हैं, आपकी सिरदर्दी नहीं है। आपको कोई तरह से पैसा नहीं जमा करना है, कोई हेडेक नहीं लेनी है आपको। ये सिर्फ जो भी टीडीएस काट के जमा करेंगी रिस्पॉन्सिबिलिटी करेंगी एक्सचेंजों की। जितने भी भारत में लिस्टेड एक्सचेंज हैं उनको टीडीएस काट के एक तरह से गवर्नमेंट को देना होगा। तो ये बहुत ही अच्छी खबर है कि आपको इस चीज़ से लेन देना नहीं है, बस खाली गवर्नमेंट को और एक्सचेंज के बीच का मामला है, आपकी कोई सिरदर्दी है नहीं इसमें। और अगला सवाल है, वजीर एक्स और कॉइनडेक्स में डिपॉजिट करते हैं तो क्या उस पर भी टैक्स लगेगा? जी नहीं। आप किसी अमाउंट को अगर जमा करते हैं, मान लीजिए आपने डिपॉजिट किया किसी अकाउंट में, मतलब या मान लीजिए वजीर एक्स में कर लिया, कॉइन-T6 में कर लिया, आपने डिपॉजिट किया कि आपको एक तरह से कोई चीज़ खरीदनी है, तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। आप बेचिंता रहिए, जो भी टैक्स लगता है वो सेल पे लगता है ना कि डिपॉजिट पे। तो इसकी आप हेडेक मत लीजिए कि आपको कोई टैक्स लगेगा। डिपॉजिट करने के बाद अगला आपका सवाल ये आता होगा कि चलो हमने डिपॉजिट कर लिया, लेकिन अगर हम डिपॉजिट करने के बाद कोई भी करेंसी खरीदते हैं तो क्या उस पर टैक्स लगेगा? जी नहीं। आप कोई भी करेंसी खरीदिए, चाहे वो शिबा इनू हो, इथेरियम हो, बिटकॉइन हो, बाइनेंस हो, कोई भी इस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। चाहे आप डिपॉजिट कर रहे हैं या डिपॉजिट करने के बाद कोई करेंसी खरीद रहे हैं, कोई पैसा नहीं लगेगा। काफ़ी लोगों का कहना है कि क्या क्रिप्टो टू क्रिप्टो टैक्स लगेगा? जी हाँ, आप एक तरह से क्रिप्टो टू क्रिप्टो टैक्स देख सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन द एक्सचेंज विल डिडक्ट टीडीएस इन द पेयर बिंग ट्रेडेड। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ ट्रेड फॉर मोनेरो टू डेसो 1% ऑफ मोनेरो एंड 1% डेसो। अगर मैं शुद्ध हिंदी में अगर बताना चाहूँ, मान लीजिए एक आप हैं और एक आप दोस्त हैं, आपके क्रिप्टो है
और एक दोस्त की क्रिप्टो है। आप पर बिटकॉइन है, उन पर इथेरियम है। आपने बोला मैं आपकी इथेरियम ले लेता हूँ, उन्होंने बोला मैं आपकी बिटकॉइन ले लेता हूँ। जब आपने अपने दोस्त से ख़रीदा तो आप एक तरह से वो बेचने वाला हो गया, और जब आपने अपनी करेंसी उसको बेची तो आप बेचने वाले हो गए। दोनों एक ही टाइम पर बायर भी हैं और एक टाइम पे सेलर भी हैं, तो इस हिसाब से दोनों पे 1-1% का टीडीएस लगा हुआ है। तो इस तरह से 2% का टीडीएस लग जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि एट द टाइम ऑफ एक ही दोनों बायर भी और सेलर भी हो, तो इस हिसाब से आप पे 1% का नहीं बल्कि 2% का टैक्स लगेगा। अगला सवाल ये भी आता होगा कि जितने बाहर की एक तरह से एक्सचेंज है, क्या उन पर भी एप्लीकेबल होगा? देखिए, जो भी एक्सचेंज लिस्टेड है भारत में उन पे तो है, लेकिन जो एक्सचेंज बाहर हैं वो लिस्टेड बाहर हैं, तो ऐसा कोई अभी प्रावधान इसमें है नहीं, कोई ऐसा पॉइंट है नहीं जो इसमें क्लैरिफाई करता हो कि जो भी बाहर की करेंसी है उन पे भी लगता होगा। क्योंकि आप जानते ही हैं, इंडिया में रह के भी बाहर के लोग बाहर के जो करेंसियाँ मतलब एक तरह से जो एक्सचेंज है उन पर अपना अकाउंट बनाते हैं और फिर उस पर ट्रेडिंग करते हैं। तो इसमें अभी कोई स्पेसिफाई है नहीं। हाँ, आने वाले फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि इस पे भी कदम सरकार उठाए, लेकिन फ़िलहाल इसमें कोई ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है कि इस पे भी कोई अलग से टैक्स लगा रखा हो। जैसे कि आप जानते हैं कि काफ़ी लोग टच वॉलेट में और डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज में अपना अकाउंट बांध के ट्रेडिंग करते हैं, तो फिलहाल इससे जुड़े कोई अभी तक आई नहीं है। लेकिन हाँ, आशा करता हूँ कि शायद फ्यूचर में भी ना आए, लेकिन गवर्नमेंट का क्या कब कौन सा रुख बदले ये कह नहीं सकते। ये सारे क्वेश्चंस थे जो काफ़ी एक कॉमन थे और सबके होंगे अवश्य, और मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के बाद सब डाउट क्लियर हो गए होंगे। आप जैसे जानते हैं कि 1 तारीख से लगने वाला है इनकम टैक्स, आपका 30% है ही। और मैंने कल न्यूज़ बताई थी कि इस 28 तारीख को चंडीगढ़ में जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होने वाली है, और उस पर एक तरह से 28% स्लैब रेट जो चल रहा है भारत का सबसे ऊंचा, उसमें क्रिप्टो करेंसी को रखने की उम्मीद है। तो काफ़ी टैक्सों की भरमार लगी पड़ी है क्रिप्टो करेंसी पे, और ये डिमोटिवेट कर रही है इन्वेस्टर्स को और जितनी भारत की एक्सचेंज कंपनियां हैं उनको। और ये देख पा रहे हैं कि अब ये गाइडलाइन भी इशू कर दिया टीडीएस पे कि कितना टीडीएस लगेगा, किस किस पे लगेगा। और ये यहाँ तक भी है कि टीडीएस एक तरह से आपको, अगर टीडीएस लगने के बाद भी अगर बाई चांस आप 2-3 क्रिप्टो करेंसी खरीद रहे हो और एक पे प्रॉफिट हुआ है और 2 पे लॉस हुआ है, तो वो सेट ऑफ भी नहीं हो सकती हैं कि एक का हम दिखा के कि हम बच जाएं कि हम पे दूसरा टैक्स ना लगे। इस गवर्नमेंट ने इसको भी एक तरह से बाहर कर दिया है कि आपको साफ साफ टैक्स देना ही पड़ेगा अगर आप क्रिप्टो करेंसी में थोड़ा भी प्रॉफिट पाए हैं। तो ये थे आज टीडीएस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स भी बताए मैंने, आपको समझाया कि टीडीएस होता क्या है, कैसे कैसे काम करेगा। कुछ क्वेश्चनों के सवालों के मैंने क्वेश्चन भी बताए और उसके बाद उनके उत्तर भी बताए। तो ये थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करें। कल मिलते हैं सेम टाइम पे बड़ी न्यूज़ के साथ में। तब तक बाय बाय।